और विशेष रूप से क्योंकि जो जिम्मेदारी हमें मिली है, अगर आप लोगों ने आज इस बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है उसमें अगर आपने हमें मुख्य अतिथि बनाया है तो मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आप सबके नेता, हम सबके अभिभावक आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी के यहां तक आप सभी की जन्मदिन की बधाई ये आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा। और हम सभी लोग एक बार, जैसा कि हमारे सभी वक्ता साथियों ने इस बात के लिए अपने अपने शब्दों में आदरणीय बहन जी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उनके जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी मार्मिक मेरी बात होगी। आज थोड़ा सा अभी हमारे एक वक्ता साथी ने कहा कि आदरणीय बहन जी ने आप सबके लिए किस तरह का और कितना बड़ा त्याग किया है। जब कभी आप अकेले सोचेंगे तो फिर आपको अंदाजा चलेगा कि बहन जी आपके लिए कितना चिंतित रहती हैं और कितना परेशान रहती हैं, और अपनी पूरी लाइफ को अगर समर्पित कर दिया है तो किसके लिए किया है उन्होंने, फिर आपको कभी कुछ इधर उधर सोचने और भटकने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन कष्ट इस बात का होता है इतना होने के बावजूद आप सब इतना बहन जी के त्याग और परिश्रम को देखने के बावजूद, और आपने ये भी देखा कि जब जब 4 बार की सरकार आई तो आप सबके लिए सरकार में रहते हुए या जब विपक्ष में बैठने का अवसर मिला तो माननीय बहन जी विपक्ष में भी रहते हुए केवल आप सबके हितों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ा है और हमेशा सोचा है। लेकिन कुछ चंद स्वार्थी लोग जिन्हें बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, बहुजन समाज पार्टी ने जिन्हें समाज में एक पहचान दिया, नाम दिया, वैसे लोग क्षणिक लाभों में आकर के दूसरे पार्टियों में जाकर के और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी की बुराई करने लगते हैं और आपसे भी अपनी हिस्सेदारी नातेदारी जोड़ करके आपके यहां भी जाकर के इस बात की अपील करते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट मत करिए। कहीं न कहीं वो लोग आपको बरगलाने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। अगर कामयाब नहीं हो जाते तो आप एक बार चुनाव अकेले लड़े, 100 सीट पाए थे 2007 में अकेले लड़े आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे, इसलिए कि आप सब में जज्बा था, परिवर्तन का जज्बा था। लेकिन जब से आप सरकार से हटे हैं आप महसूस कर रहे हैं, अभी तो आप गनीमत बनाइए कि तमाम जो सरकारें हैं अभी वो बहन जी जिंदा हैं, इसलिए खुल करके आपका विरोध करने की हैसियत नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जिस दिन बहन जी नहीं रही, कभी कभी जब बहन जी इस बात की चर्चा करती हैं, हम लोगों से साझा करती हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं, उनको क्या पड़ी है भाई। आप, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तमाम अभी हमारे आदरणीय सुभाष भैया यहां बैठे हुए हैं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। इनको भी अगर आज पूर्व विधायक का अगर उपाधि मिल रही है तो वो भी बहुजन समाज पार्टी की ही देन है।
बीच में ये भी भ्रमित हो गए थे। लेकिन अगर कोई भ्रमित हो रहा है तो उसे रोकेंगे तो उसे कष्ट होगा, उसे लगेगा कि मैं तो वहां जाता तो मुझे बहुत बड़ा तगमा मिल जाता। लेकिन वो बेहतर सुभाष भी बता सकते हैं कि जो आदर और सम्मान बहुजन समाज पार्टी में इन्हें मिल चुका था, वहां जाने के बाद ये अपने आप को अपेक्षित महसूस किए। और फिर इनका हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके फिर पार्टी में नए रूप में हम लोगों ने इनका स्वागत भी किया था। इसलिए आज भी कुछ लोग समाजवादी पार्टी में घूम रहे हैं, उसमें हर समाज के लोग हैं जो कभी, केवल निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। मैं आपके सामने विधायक दिख रहा हूं, हमें भी लोगों ने कहा कि विधायक जी अकेले जीतल बना, लगा था कि तुरंत जाके मंत्री बन जाए। आप बताइए, जो आदर और सम्मान और जिस तरह से एक बड़ी बहन का प्यार जो बहन मायावती जी देती हैं, ये सब सारा छोड़ के उमाशंकर सिंह कहां जा सकते हैं। और आज भी टिके हुए हैं। अभी हमारे एक गायक साथी ने विधानसभा की चर्चा किया, ये आपका अकेला विधायक कभी भी आपके सम्मान को नीचे नहीं गिरने देता। और आप अगर बलिया के बलियावासी हैं तो आप तो अभी कहीं भी इस बात के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर कोई आपके पार्टी की आलोचना करे तो आपको कहना चाहिए कि हमारी पार्टी का तो एक ही विधायक है, सत्ता से बाहर है, लेकिन जितनी उसकी हैसियत है उसके बाद भी वह कम से कम, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको चट्टी चौराहों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बहस करने के लिए मुद्दा है। आपको कहना चाहिए कि हमारा विधायक तो ऐसा विधायक है कि हमारे अपने जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए वह अपनी खरीदी हुई 30 बीघा जमीन देने का ऐलान कर दिया। और सत्ता वाले लोग या जो कभी और सत्ता में रहे हैं या जो ज्यादा दम भरते हैं, आपको कहना चाहिए कि तुम्हारे विधायक क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब आप कहेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा, उनका सर से नीचे गिर जाएगा। तो ये आपकी पार्टी की और ये सब बहन सुश्री मायावती जी के संस्कारों से हम सब सीखे हैं कि हमें अगर हमारे पास है तो अपने लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज न होने की दशा में प्रत्येक दिन 5 से 10 लोग मरते हैं। जिस तरह से जब कोविड था तो कोविड में हम लोग सीएमओ को फोन करते थे कि इनको एडमिट कर लीजिए। सीएमओ कहते थे कि हम एडमिट तो कर लेंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ, रख भी लेंगे तो इनको जिंदा कैसे रखेंगे, हमारे पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है। उस समय भी यही आपका विधायक, बहुत लोग जिले में थे, लेकिन अकेले आपका यही विधायक 50 लाख रुपए का जंबो सिलेंडर दिया ऑक्सीजन का इसी बात। और 5 दिन बाद जो उस समय के तत्कालीन सीएमओ थे, रोते हुए उन्होंने फोन किया कि विधायक जी, मैं आपके बारे में सुना था और आपके ऊपर वाले कितनी मदद क्यों करते हैं, और मुझे पता चला इस आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर से प्रतिदिन हम 10 लोगों का, कम से कम 10 लोगों का जान हम बचा रहे हैं, जो जिनकी हम लाश निकालते थे। तो आपको कहना चाहिए कि इसे किसने किया, ये भी बहन जी का सिपाही बहुजन समाज पार्टी का विधायक उमाशंकर सिंह नहीं किया। तो फिर किस बात के लिए आप सशंकित रहते हैं। भाई, हम जब 200 से पार करके पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं, यानी 200 विधानसभाएं हम जीत सकते हैं, तो फिर हम जब विधानसभाओं को जीतेंगे तो फिर हमारी 5 विधानसभा मिला के एक लोकसभा होगी, तो फिर हम लोकसभा क्यों नहीं जीत सकते। जिस दिन आप मन बना लेंगे, जिस दिन आप ठान लेंगे और जिस दिन आपको
आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का चेहरा और उनके त्याग और परिश्रम को समझ लेंगे तो भी हमारे साथियों ने कल्पना किया, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी को हम लोग दिल्ली की कुर्सी पर न बैठा दें। आप बताइए, चंद दिनों की समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो हमारे एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए जो प्रमोशन में जो आरक्षण था, आज समाजवादी पार्टी के लोग बहुत दलित के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं, बड़ी उनकी हमदर्दी जाग गई है। लेकिन उस समय जब सरकार में थे तो भारत में सबसे पहले यदि किसी स्टेट ने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया तो उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। और जब दिल्ली की सरकार उसको परिवर्तित करके बिल के रूप में ला रही थी तो उस समय भी समाजवादी पार्टी के सांसद ने ही उस हाउस में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखी उस बिल को फाड़ने का काम किए। और आज कुछ हमारे में से सड़े हुए टमाटर निकल गए हैं जो रद्दी के टोकरी वाले, अब वो जाकर के आपको कह रहे हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी ही दलित की असली पार्टी है। अरे बहन जी ने अपने दलित महापुरुषों के नाम पे, सर्व समाज की जो इस तरह से दलित और पिछड़े के महापुरुषों के नाम पे जिन जिन संस्थाओं को नामकरण किया था, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई सारा उन्होंने परिवर्तित कर दिया। ये पूछना चाहिए उन लोगों से जो आपके बीच आकर के इस बात को कहते हैं। आपके बगल में संत रविदास नगर था, जैसे आए भाई आप रविदास जी जैसे रविदास जी संत थे, उनके नाम पे बने जिला को उन्होंने हटा दिया। एशिया का सबसे बड़ा पार्क अंबेडकर उद्यान, जिसको आदरणीय बहन जी ने बनाया, जमीन एक्वायर किया, एशिया का सबसे बड़ा पार्क, केवल उद्घाटन की मूर्ति नहीं लग पाई। जैसे सरकार आई उनका भी नाम चेंज कर दिया गया, जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया गया। हमने कहा था, हमारी पार्टी के लोगों ने, हमने हाउस में भी कहा था कि हमारे जनेश्वर मिश्रा जी हमारे जिले के शान थे। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों को इतना प्रेम उनसे होता तो कम से कम उनके नाम पे एक दूसरा पार्क बना देते, हम लोग स्वागत करते। लेकिन जिन्होंने देश को संविधान दिया, जिनके लिए एशिया का सबसे बड़ा पार्क जिनके नाम पे बनाया गया था उद्यान, उसको आपने उनका ही नाम हटा दिया। तो इसलिए बहुत सारी ऐसे उदाहरण हैं, समय नहीं है, लेकिन मैं केवल इतना संक्षेप में कह रहा हूं कि अभी हमें लोकसभा के चुनाव में लगना है। और अगर आप मन बना लेंगे, जितनी राजनीतिक दल हैं, सबसे मजबूत संगठन, और एक तरह से कह लें कि जो लोग सब लोग कहते हैं कि फलाने वोट बैंक, सबसे बड़ा मजबूत संगठन और सबसे ज्यादा बैंक अगर किसी के पास है तो वो बहुजन समाज पार्टी के पास है। बाकी लोग तो बाल्टी में खाली हैं, यहां तो आधा हम लोग भरे पड़े हैं, बस थोड़ा थोड़ा मिल के भरना है। अगर ये हम लोग मन बना लें। और अभी देख लीजिए, आज बहन जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पे जो प्रेस करके इस बात का संकेत उन्होंने दिया, बड़ी डिटेल में संकेत दिया उन्होंने कि हमें जब भी हम गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़े हैं तब भी हमारा नुकसान हुआ है, जब भी मिलकर लड़े हैं, और जब भी अकेले लड़े हैं तो हमारी सीटें बढ़ी हैं। दूसरे लोग फायदा पाते हैं गठबंधन से। तो आज उन्होंने, माननीय बहन जी ने ऐलान किया कि हमारा गठबंधन जनता से होगा, और जब चुनाव बीत जाएगा तब हम जो सरकार रहेगी, अगर उसको जरूरत होगी और हमारी शर्तों के हिसाब से अगर वो बात मानेंगे, तब हम सरकार में अपने लोगों को शामिल करा करके अपने लोगों की हक और जो हक है उसको दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए हम सभी, हमारे जो मंचासीन लोग हैं, आप सबसे भी आग्रह है कि हम लोग भी लगे रहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हमको ईमान करके कि नहीं, हमको इसलिए कि सब लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आज, माननीय बहन जी ने स्पष्ट कर दिया, काफी लंबी प्रेस थी, बहुत सारी बातें अभी हमारे जो संगठन